अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज गुलाम बास एंड आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो यंग लॉयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जज एंड मैजिस्ट्रेट। हम जज लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और मैजिस्ट्रेट लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जज और मैजिस्ट्रेट के काम क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के जानिब। अगर आप इस वीडियो के अंदर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर मज़ीद आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर मुझे आप फॉलो करें। लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, वीडियो के जानिब बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जज एंड मैजिस्ट्रेट में से एक जज है, एक मैजिस्ट्रेट है। तो पहले हम समझते हैं कि जो जज और मैजिस्ट्रेट है वो हमारे ज़्यादातर लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, ठीक है ना। अब सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हमारी कौन सी होती है, एक होती है सिविल कोर्ट, एक होती है हमारी क्रिमिनल कोर्ट। अच्छा, इसके ऊपर मैंने पहले भी जो है ना वो डिटेल के अंदर वीडियोस बना दिए हैं, प्लीज़ आप उनको जाकर चेकआउट करें, फिर इस वीडियो को आके कंटिन्यू करें, ठीक है ना। अब जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होती है, जिनको हम लोअर कोर्ट्स भी बोलते हैं, एक होती है सिविल कोर्ट, एक होती है हमारी क्रिमिनल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट सिविल मैटर्स को देखेगी, क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स को देखेगी। अब जो सिविल कोर्ट के अंदर जो सिविल मैटर्स को देखेंगे ना वो हमारे सिविल जज होते हैं, ठीक है ना, उनको हम जो है ना जज बोलते हैं। अब जो उसको अपना क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो क्रिमिनल केसेस को देखेंगे उनको हम मैजिस्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है ना। वहां पर जो केस को सुनेगा, ठीक है ना, क्रिमिनल केस को, उसको हम मैजिस्ट्रेट बोलेंगे। अब चले मजीद वीडियो की जानिब देखते हैं। अब जज डील्स विद द सिविल मैटर्स एट वेरियस लेवल। अच्छा, अब सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर जो जज होंगे उसके अंदर दो तरह के जज होंगे। एक सीनियर सिविल जज होगा जो सिविल केसेस को सुनेगा हायर स्टेक के ऊपर, ठीक है ना। और एक होता है सिविल जज जो रेगुलर सिविल डिस्प्यूट्स को देखेगा, लाइक प्रॉपर्टी केसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच वगैरह, इस तरह के केसेस को हमारे सिविल जज देखेगा, ठीक है ना। तो हमें मतलब मालूम पड़ा कि भाई सिविल कोर्ट के अंदर दो तरह के जज होंगे, एक सीनियर सिविल जज होगा, एक सिविल जज होगा, ठीक है ना। अब क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जब हम आएंगे तो हम देखेंगे भाई वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल होगा, जो क्रिमिनल केसेस को सुनेगा, वो होता है हमारा मैजिस्ट्रेट। अब जो मैजिस्ट्रेट जो होता है वो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता है, लेकिन लोअर लेवल के ऊपर, ठीक है ना। अब जो हमारा मैजिस्ट्रेट होता है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया गया है कितनी क्लासेस के अंदर, 3 क्लासेस के अंदर, ठीक है ना। अब जो हमारा मैजिस्ट्रेट होता है वो 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट एंड थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट। अब देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होता है ना वो मॉडरेटली सीरियस क्राइम्स, क्रिमिनल ऑफेंसेस को देखता है, ठीक है ना। मीन्स दरमियाने जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको देखता है, जैसे कि अब उसके पास पावर कितनी है, ठीक है ना। अब जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होगा उसके पास जो पावर होगी वो इंपोज कर सकता है सेंटेंस अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मीन्स फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है ना वो 3 साल तक की जो है ना सजा दे सकता है, ठीक है ना, जेल के अंदर। अब उसके बाद आता है हमारा सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट, ये हैंडल करता है लेस सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस को, ठीक है ना। इससे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से थोड़े कम वाले सीरियस, ठीक है। अब सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट के पास जो है वो जो पावर होती है कि वो इंपोज कर सकता है सेंटेंस अप टू 1 year इन जेल, ठीक है ना। मीन सेकेंड क्लास जो मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास जो पावर होती है सजा देने की वो 1 साल तक होती है। अब उसके बाद हमारा लास्ट आता है थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट। अब जो हमारा जो थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट है ना वो माइनर ऑफेंसेस को जो है डील करता है विथ मिनिमल सेंटेंसिंग पावर। जैसे हमारे माइनर ऑफेंसेस कौन से हो गए, फाइन दे सकता है, ठीक है ना, किसी को शॉर्ट इम्प्रिजनमेंट टर्म दे सकता है, मीन 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए जो है ना किसी बंदे को जेल के अंदर डाल दिया। तो ये होती है हमारे थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट के ऊपर पावर। अब ये तो हमने सब ऑर्डिनेट लेवल के ऊपर देख लिया। जब हम सब ऑर्डिनेट मीन्स लोअर, ये हमने देखा लोअर लेवल कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है ना। अगर हम लोअर से थोड़ा हायर की तरफ चलेंगे, मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब हम चलेंगे तो फिर वहां पर हमारे 2 टर्म आ जाते हैं कोर्ट्स के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाती है, एक सेशंस कोर्ट आ जाती है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो जज बैठेगा उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे, और जो सेशन कोर्ट्स के अंदर जो जज बैठेगा उसको हम सेशंस जज बोलेंगे। फिर उसके बाद एडिशनल सेशन एंड जो है डिस्ट्रिक्ट जज भी आ जाते हैं। अब जब हम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लेवल थोड़ा ऊपर चलेंगे, मीन्स हायर लेवल पे चलेंगे, तो फिर हमारे पास हाई कोर्ट आ जाती है, जो हर सूबे की अपनी अपनी हाई कोर्ट होती है। अलोंग विथ पाकिस्तान के कैपिटल के में भी एक जो है ना हाई कोर्ट है, मिस इस्लामाबाद के अंदर भी अपनी एक हाई कोर्ट है। तो जो हाई कोर्ट के अंदर जो जज बैठेंगे ना हम उनको जज नहीं बोलेंगे, हम उनको जस्टिस बोलेंगे, ठीक है ना। अब वहां पर भी 2 तरह के जज आ जाते हैं, ठीक है ना। एक हायर रैंक जज आता है जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोल देंगे, और उसके नीचे जो काम करेंगे जजेस उनको हम जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोलेंगे, ठीक है ना। अब हाई कोर्ट से
उससे जब हम थोड़ा ऊपर चलेंगे, मीन्स एपेक्स कोर्ट के ऊपर चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेंगे, तो वहां पर भी हम जज लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर भी हम जो है ना जस्टिस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। जो हाईएस्ट रैंकिंग जज होता है उसको हम बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसके अंडर जो जज काम करते हैं उनको बोलेंगे जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और डिफरेंस भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलें, ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द किसी और वीडियो के अंदर।